Now continuing with the previous lecture, the next question is the period term of an AP is equal to Q and Q term is P. किसी AP की period term Q है और Q term P है. Show that M term is P plus Q minus M. तो शो करो इसकी M term P plus Q minus M होगी. ठीक है. Now given period term is Q, TP is equal to Q. So that is, what is TP? A plus P minus 1 into D is equal to Q. So this is equation number 1, and second is given, then it is given that Q term is P. What is TQ? Is equal to P, also given. That is A plus Q minus 1 into D is equal to P. This is equation number 2. तो यह इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A and D. So for this we subtract second from first. Subtract second from first. First is A plus P minus 1 into D, and second is minus A minus Q minus 1 into D, and right hand side. तो फर्स्ट की राइट हैंड साइड है Q, सेकंड की है P, Q माइनस P. तो दैट इज विच इंप्लाइज A प्लस, A से A कैंसिल हो गया. ठीक है, A कैंसिल विद A, और ये दोनों में से D कॉमन आ जाएगा. यहां से D कॉमन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? P माइनस 1, माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा. माइनस Q प्लस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q माइनस P. 1 cancel with 1, which implies P minus Q into D is equal to Q minus P, which implies what is D? Q minus P upon P minus Q. That is, माइनस कॉमन निकालो ऊपर तो P प्लस हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा? माइनस अपॉन P माइनस Q, दैट इज माइनस 1. तो यहां से आ गया D इज इक्वल टू माइनस 1. पुट इन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो वैल्यू को. फर्स्ट में पुट करेंगे बट वी गेट A प्लस P माइनस V, D की वैल्यू होगी माइनस 1, इज इक्वल टू Q. दैट इज A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q. दैट इज A इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दो उधर, P प्लस हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A. नाउ वी नो A, we know D. ठीक है, and we have to calculate the, show that the M term TM we have to calculate TM. But is TM A plus M minus 1 into D. Put values of A and D. A is P plus Q minus 1 plus M minus 1. D is minus 1. That is P plus Q minus 1 minus M plus 1. 1 cancel with 1, that is P plus Q minus M. So this we have to prove that M term is P plus Q minus M. And next is, in the above question we have to show that P plus Q term is 0. So what is TP plus Q? TP plus Q will be A plus N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P plus Q minus 1 into D. This is A
ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी इज माइनस वन, दिस इज पी प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, पी कैंसिल विद पी, क्यू कैंसिल विद क्यू एंड वन कैंसिल विद वन, दैट इज जीरो, दैट इज, तो प्रूव कर दिया हमने कि पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो। Next question. If A, B, C be respectively the pth, qth and r terms of an AP, prove that A into Q minus R, B into R minus P, C into P minus Q is equal to 0। ठीक है, अगर A किसी AP की pth टर्म है, B qth टर्म है और C r टर्म है, तो हमें प्रूव करना है A into Q minus R, B into R minus P, C into P minus Q is equal to 0। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ए इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वी कैन नॉट कंसिडर स्मॉल ए एज फर्स्ट टर्म, तो वी विल सपोज लेट कैपिटल ए एंड पुट कैपिटल डी कर लो। यहां पे भी जो चीज गिवन हो उसको कभी भी सपोज नहीं करते, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड common difference of AP। Now we are given pth term is A, TP is equal to A, that is A plus P minus 1 into D is equal to A. This is equation number 1. We are given TQ is equal to B, that is A plus Q minus 1 into D is equal to B. This is equation number 2. And we are given TR is equal to C, that is A plus R minus 1 into D is equal to C. This is equation number 3। ठीक है, TP A दिया हुआ है, A कैपिटल A फर्स्ट टर्म ली है और ये कैपिटल D कॉमन डिफरेंस। तो मैंने ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, स्मॉल ए इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो यू आर नॉट टू सपोज ए हियर। अगर स्मॉल ए लोगे कट जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये टीपी टीक्यू और टीआर लिख लिए। अब देखो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो प्रूव करना है वो है ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस? ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके यहां पे एबीसी की वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम हियर। ठीक है, एबीसी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो इसमें से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस बी की वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो वी हैव पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम 1 to 3 इन दिस। दिस कम्स आउट
ब्रैकेट खोल दो, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस इस ब्रैकेट को खोल लो, a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, दिस इज इक्वल टू, अब देखो जो a वाली टर्म है 3, इनमें से a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस, और जो बाकी 3 टर्म्स बच गई दैट इज डी डी डी, इनमें से डी कॉमन आ जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखो, यानी कि p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर या आर क्यू जैसे मर्जी लिख लो, क्यू आर माइनस क्यू पी और पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, तो ये देखो क्यू कैंसिल विथ क्यू, प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू आर माइनस, मिस्टेक आ गई यहाँ पे, ये प्लस था यहाँ पे, क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस पी माइनस, तो सारे कैंसिल हो गए, दैट इज ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज राइट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड आ गई, 10 प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the fourth term of an AP is equal to 3 times the first term. The fourth term of an AP is equal to 3 times the first term, that is T1, and the seventh term exceeds twice the third term by 1, and seventh term एक्सेस ट्वाइस द थर्ड टर्म, एक्सेस भी ज्यादा है, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय हाउ मच 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म एक्सीड जाना चाहिए यहाँ पे, फोर्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फोर्थ सेवन टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1. Now solve it. What is T4? A plus 4 minus 1 into D. What is T1? The first term is A. That is A plus 3D is equal to 3A. तो what is 3D? A माइनस हो जाएगा इस तरफ से, 3D is equal to 2A. Similarly, simplify this. What is T7? A plus 7 minus 1 into D minus 2 times T3. What is T3? A plus 3 minus 1 into D is equal to 1. That is A plus 60 minus 2A. ये आ जाएगा 2D, 2 into 2 4, साइन चेंज हो जाएगा, minus 4D is equal to 1. That is
दिस इज 2d माइनस ए इज इक्वल टू 1. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो. तो यहां से निकाल लो, क्या आएगा, d इज इक्वल टू 2/3a, पुट इन सेकेंड. d इज इक्वल टू 2/3 आ गया, इसको सेकेंड में पुट कर दो. तो इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू 2/3a माइनस a इज इक्वल टू 1. दैट इज LCM 3, 4a माइनस a इज इक्वल टू 1. दैट इज 3a upon 3 is equal to 1. 3 cancels with 3. So this gives 2 into 2 4. Here आएगा 3a. So this is 4a minus 3a. a upon 3 is equal to 1. That is a is equal to 3. ठीक है, तो इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट. तो उसमें से d निकल आएगा. d किसके बराबर था, 2/3a. दैट इज 2/3 इंटू 3. 3 कैंसिल विथ 3, 2. तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई. तो यहां से आंसर आ गया a इज इक्वल टू 3, d is equal to 2. The question was the fourth term of an AP is equal to 3 times the first term. D4 is equal to 3 times first term. What is a? 4 minus 1 into d. तो ये सिंप्लीफाई कर लो. तो ये आ गया a plus 3d is equal to 3a. 3a में से a माइनस हो गया, 3d is equal to 2a. d आ गया 2/3. Similarly 7 term exceeds twice the third term by 1. ये t7 की वैल्यू पुट करती, t3 की वैल्यू पुट करती, सिंप्लीफाई करके आ गया 2d minus a is equal to 1. तो ये यहाँ से d की वैल्यू निकाली है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लिया. एलसीएम 3 आ गया. 2 इंटू 2 4a माइनस 3a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 3. तो इसको फर्स्ट में पुट कर दो. फर्स्ट में पुट करोगे तो 2/3 इंटू 3 आंसर आ गया इसका 2. नेक्स्ट, prove that in any AP we have to prove that Tm plus n, Tm minus n is equal to 2 times Tm. तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे. Tm plus n, Tm plus n, Tm minus n. ठीक है, तो what is Tm plus n? This is a plus m plus n minus 1 into d. And what is Tm minus n? a plus m minus n minus 1 into d. This is equal to 2a, a plus a 2a plus d कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा m plus n minus 1 plus m minus n minus 1 into d. This is equal to 2a plus m plus m is 2m, n cancel with n, minus 1 minus 2 into d. This is equal to 2a प्लस 2, 2 कॉमन आ गया इसमें से, m माइनस 1 इंटू डी. तो इसमें से सारे में से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. बट इज दिस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. दिस इज mth टर्म. प्रूव हो गया. tm प्लस n प्लस tm माइनस n इज इक्वल टू 2 टाइम्स tm. नेक्स्ट, which term of the AP 121, 117, 113 is the first negative term? इस सीरीज की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? ठीक है,
तो इसमें what is A? A is 121. What is common difference in this series? 117 minus 121, that is minus 4. So let Tn be the first नेगेटिव टर्म. मान लो Tn फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दैट इज नेगेटिव टर्म मीन्स Tn इज नेगेटिव मीन्स Tn इज लेस देन 0, विच इंप्लाइज A plus n minus 1 to D. A plus n minus 1 into D is less than 0, which implies 121 plus n minus 1 into D. D is minus 4 is less than 0, which implies 121 minus 4n minus minus plus 4 is less than 0, so which implies 121 plus 4 125. ठीक है, minus 4n is less than minus 125, which implies a changing sign. 4n is greater than 125. When you change sign, this sign will also be changed. When we change sign of an equation, this is an equation. When we change its sign on both sides, this sign is also changed. Less than becomes greater than, and greater than becomes less than. n is greater than 125. ठीक है, which implies n is greater than 125 by 4. So how much is 125 by 4? N is greater than 31 1 by 4. So here n is a natural number. So what is the immediate next number to 31? ठीक है, that is what is n? N is equal to 32. ठीक है, तो here we will write the statement that 32nd term is the first negative term of this AP. 32nd term is the first negative term of this AP.